हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट में का ब्रायोप्सिडा और एंथोसेरोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा को हम मॉसेस कहते हैं। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 36 रेफ़र करना है और ये स्लाइड्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 पर आपको मॉसेस दैट इज़ ब्रायोप्सिडा का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो हम उसके बारे में प्रॉपरली अभी पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अबाउट ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा की लाइफ साइकिल पढ़ते पढ़ते हम उसके जनरल फीचर्स देख लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं स्पोर्स से। स्पोर्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। जैसा हमने लिवरवॉर्ट्स के लाइफ साइकिल पढ़ते वक्त देखा था, स्पोर्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। स्पोर्स में माइटोसिस होता है और बनता है प्राइमरी प्रोटोनेमा। प्राइमरी प्रोटोनेमा इट इज़ अ ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है, it is green filamentous structure and that develops directly from a spore by mitosis. It is creeping green branch and frequently filamentous stage, that is called juvenile protonema या primary protonema। फिर उसका डिफ्रेंसिएशन होकर बनता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो आप याद रखना, प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, दीज आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर फॉर्म बाय स्पोर्स। स्पोर्स के जर्मिनेशन से बनते हैं प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा की स्टेजेस होती है प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा से एक लैटरल बर्ड डेवलप होता है एंड दैट लैटरल बर्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू अ लीफी स्टेज। उसके बाद लीफी स्टेज डेवलप होती है। दैट लीफी स्टेज हैज़ राइजॉइड्स, मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स। तो ये आपको याद रखना है, लीफी स्टेज ऑफ mosses has multicellular rhizoids. Leafy stage is also a haploid stage. It bears reproductive organ. Leafy stage bears reproductive organ. Okay, reproductive organ in leafy stage are male reproductive organ antheridia and the female reproductive organ archegonia. ठीक है, तो पहले से हम देखते हैं स्पोर्स का माइटोसिस हुआ और बना प्राइमरी प्रोटोनेमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा से लैटरल बर्ड के फॉर्म में तैयार हुआ लीफी स्टेज। लीफी स्टेज कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स। दिस स्टेज बियर्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रेडिया एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया। फिर जैसा यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, एंथ्रेडिया इट इज़ राउंड शेप एंड इट forms anthrazoid that is motile biflagellate male gametes which are haploid. आर्चिगोनिया के अंदर तैयार होता है फीमेल गैमेट कॉल्ड एग या oosphere which is haploid. आर्चिगोनिया का शेप फ्लास्क शेप, ये आपको याद रखना है। एग नॉन मोटाइल होता है और एंथ्राजॉइड मोटाइल होता है। With the help of water, anthrazoid move and reach the archegonia. Inside archegonia, anthrazoid fuses with the egg. That is, fertilization occurs inside archegonium. Syngamy occurs inside archegonium to form a unicellular diploid zygote. और जैसे ही zygote तैयार होता है, हम कहेंगे zygote को क्या लिखेंगे बेटा हम, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लिवरवॉर्ट्स के टाइम, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, फिर ज़ायगोट का माइटोसिस होता है और फिर बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में माइटोसिस होता है और बनता है स्पोरोफाइट। इनमें भी स्पोरोफाइट में होता है फुट, सेटा और कैप्सूल। कैप्सूल में आते हैं पेरिस्टोम टिथ टूवर्ड्स अपाइकल रीजन और दिस पेरिस्टोम टिथ हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। जब स्पोर्स बनेंगे ना बेटा आगे चल के, तो उसके डिस्पर्सल के लिए पेरिस्टोम टिथ विल बी हेल्पफुल। आई विल रिपीट, ज़ायगोट का बना माइटोसिस से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का माइटोसिस से बना स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट, फुट, सेटा और कैप्सूल। कैप्सूल में होते हैं पेरिस्टोम टिथ जिसका काम है डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। फिर कैप्सूल में कॉल्यूमेला नाम का स्टेज भी डेवलप होता है विच इज़ ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। तो इनमें स्पोरोफाइट कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस करता है। मॉसेस में स्पोरोफाइटिक स्टेज में कुछ हद तक
फोटोसिंथेसिस होता है। तो कोलुमेला को क्या कहा जा रहा है या क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी टिश्यू, बिकॉज इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। और कोलुमेला इज़ अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। तो इनमें जैसा मैं यहाँ लिखता हूँ, गैमेटोफाइटिक स्टेज बड़ा, स्पोरोफाइटिक स्टेज छोटा, लेकिन स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर टोटली डिपेंडेंट नहीं होता है। कुछ हद तक वो न्यूट्रिशनली सेल्फ सफिशिएंट या इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर डेवलप्ड, इट इज़ मोर इलेबोरेट दैन दैट इन लिवरवर्ट्स। ये पॉइंट आपको मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 के मॉसेस वाले पैराग्राफ के सेकंड पैराग्राफ में। आई विल रिपीट, इन मॉसेस स्पोरोफाइट इट इज़ more elaborate, more complex, more developed as compared to liverworts। लास्ट लेक्चर में जो हमने liverworts पढ़े थे उसमें गैमेटोफाइटिक स्टेज बड़ा था, स्पोरोफाइटिक स्टेज छोटा था, और स्पोरोफाइट कम्प्लीटली डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट पर। आज के लेक्चर में जो हम मॉसेस का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं उसमें भी गैमेटोफाइटिक स्टेज बड़ा होता है, स्पोरोफाइटिक स्टेज छोटा होता है, लेकिन स्पोरोफाइटिक स्टेज टोटली डिपेंडेंट नहीं होता है न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट पर। तो ज़्यादा डेवलप स्पोरोफाइट किस में देखा जाता है, मॉसेस, दैट इज़ ब्रायोप्सिडा में। तो ये एकदम क्लासिक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। फिर मैच्योरिटी पर स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स तैयार होते हैं विच आर डिप्लॉयड, और उनमें होता है मियोटिक डिवीजन और बनते हैं हैप्लॉयड स्पोर्स। स्पोर्स बनते ही हम क्या कहेंगे, स्पोर्स को फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। स्पोर्स आर फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन, और स्पोर्स का माइटोसिस होता है, फिर बनता है प्राइमरी प्रोटोनेमा। प्राइमरी प्रोटोनेमा इट्स अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। उससे बनता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा में डेवलप होता है लैटरल बर्ड। लैटरल बर्ड से डेवलप होता है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज हैज़ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एंड मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स। लीफी स्टेज में आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल एंट्रेडिया विच इज़ राउंड शेप, फीमेल आर्चिगोनिया विच इज़ फ्लास्क शेप। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मैच्योरिटी पर मेल और फीमेल गैमेट्स रिस्पेक्टिवली तैयार होता है। मेल गैमेट स्विम करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड फ्लैजिला एंड रीचेज द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम में फर्टिलाइजेशन होता है और बनता है जाइगोट। जाइगोट इट्स अ यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। जाइगोट का माइटोसिस होता है और बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का माइटोसिस होता है और बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फुट, सेटा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल्स तैयार होते हैं कैप्सूल में, उनमें मियोसिस होता है और बनते हैं स्पोर्स। स्पोर्स को डिस्पर्स करने के लिए उन्हें दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए मॉसेस में होते हैं पेरिस्टोम टिथ, और मॉसेस के स्पोरोफाइटिक स्टेज में कोल्यूमेला नाम का फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी फॉर्म होता है। इसलिए हम कहते हैं स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज़ मोर डेवलप एज कम्पेयर टू लिवरवर्ट्स। ठीक है बेटा, सो दिस वॉज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस दैट इज़ ब्रायोप्सिडा। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोप्सिडा दैट इज़ मॉसेस। जैसा यहाँ मैंने लिखा है, फ्यूनारिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम। फ्यूनारिया का डायग्राम आप देख सकते हो, मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूँ वो डायग्राम। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ लिख के रखा है कैप्सूल, सेटा और फुट उसमें होता है। यहाँ पर फुट नहीं दिख रहा है, नीचे होता है फुट, जिसे मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है। फिर इसमें कैप्सूल डिप्लॉयड, फुट डिप्लॉयड, सेटा डिप्लॉयड, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैप्लॉयड, क्योंकि लीफ इज़ अ पार्ट ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। जो लोअर पार्ट है यहाँ पर, जैसा यहाँ मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, दैट इज़ गैमेटोफाइट, और उस पर दिख रहा है स्पोरोफाइट। इसमें गैमेटोफाइटिक स्टेज ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है
ज़्यादा डोमिनेंट स्टेज होता है। तो ये जो डायग्राम है जिसे मैं स्टार करता हूँ, ये है फ्यूनारिया का डायग्राम। फिर पॉलीट्राइकम का एक यूज़ आप लिख लेना, इट इज़ यूज टू रिमूव किडनी स्टोन। बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलीट्राइकम और पॉलीसिफोनिया में कंफ्यूज होते हैं। पॉलीसिफोनिया इट्स अ रेड एल्गी, पॉलीट्राइकम इट्स अ मॉस, ये याद रखना है एग्जाम्पल के लिए। फिर जैसा स्पैग्नम का भी डायग्राम आप देख सकते हो, स्पैग्नम में आप देख सकते हो एंथ्रेडियल ब्रांच, जिसे मैंने ऑलरेडी मार्क किया है ब्लैक मार्कर से, अभी और मार्क कर रहा हूँ रेड मार्कर से। फिर आर्चिगोनियल ब्रांच, आर्चिगोनियल ब्रांच मतलब फीमेल पार्ट, एंथ्रेडियल ब्रांच मतलब मेल पार्ट, इसलिए हम स्पैग्नम को कहेंगे मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस ब्रायोफाइट, मोनोशियस मॉस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर हम कुछ यूजेस देख लेते हैं ब्रायोफाइट्स के, और फिर हम फटाफट देख लेंगे हॉर्नवॉर्ट्स दैट इज़ एंथोसेरोप्सिडा के बारे में। पहले हम कुछ यूजेस देख लेते हैं। सम ऑफ द ब्रायोफाइट्स, जैसे एनसीईआरटी लिखता है, आर यूज एज फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स। बाकी ब्रायोफाइट का उतना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन स्पैग्नम नाम का जो मॉस है, जिसे पिट मॉस भी कहते हैं, उससे पिट नाम का सब्सटेंस डिराइव होता है विच इज़ यूज एज फ्यूल एज वेल एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल एज इट कैन होल्ड वाटर। ये यूज़ आपको याद रखना है। फिर आपको पता है, हम इकोसिस्टम में पढ़ेंगे मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेंस, दे आर कंसिडर्ड एज पायोनियर्स, दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कॉल्ड पीडोजेनेसिस। फिर मॉसेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन एज दे फॉर्म डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर इन सॉइल। वो डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं सॉइल में, देयरफॉर दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये सब पॉइंट्स जो यूजेस से रिलेटेड पॉइंट्स है वो आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के पेज नंबर 35 के थर्ड पैराग्राफ में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस कंप्लीट कर लिए। अब हम थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं। अगर थोड़ा सा वेग पेपर आता है तो एंथोसेरोप्सिडा के बारे में, या उसे एंथोसेरोटॉप्सिडा भी कहते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉमनली दे आर कॉल्ड एज हॉर्नवॉर्ट्स। ठीक है, क्योंकि वो हॉर्न एनिमल्स के हॉर्न के जैसा, सिंग के जैसा उसका शेप होता है उन प्लांट्स का। इनमें भी गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, डोमिनेंट, हैप्लॉइड, और उसमें होते हैं यूनिसेलुलर राइजॉइड्स लाइक लिवरवॉर्ट्स। इनमें स्पोरोफाइटिक स्टेज डिप्लॉयड होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है स्पोरोफाइट का कुछ पार्ट, इसलिए स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होता है गैमेटोफाइट पर। और स्पोरोफाइट के दो पार्ट होते हैं मेनली, फुट और कैप्सूल, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से। कैप्सूल रैपिड ग्रोथ बताती है ड्यू टू मेरिस्टेम लाइक हॉर्न ऑफ एनिमल्स। फिर इनमें स्पोर डिस्पर्सल्स के लिए सूडोइलेटर्स नाम के स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। हमने देखा था ना बेटा, लिवरवॉर्ट्स में इलेटर, इनमें सूडोइलेटर। एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लेना आपके एनसीईआरटी में, नोटोथाइलस एंड एंथोसेरोस। एंथोसेरोस ये याद रखना बेटा, मैंने इसको स्टार किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिख लेना आप, आपके नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है एंथोसेरोप्सिडा, जिसे एंथोसेरोटॉप्सिडा भी कहते हैं, हॉर्नवॉर्ट्स, और उनमें सूडोइलेटर्स एक पॉइंट लिख देना, और दूसरा उनके एग्जाम्पल्स लिख कर रखना, नोटोथाइलस और एंथोसेरस। ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है बेटा। हॉर्नवॉर्ट्स में मेनली आपको फोकस करना है लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस। अभी हम नोट्स के मदद से कुछ पॉइंट देखते हैं बेटा। आप देख सकते हो ब्रायोफाइट में मॉसेस के एग्जाम्पल्स फ्यूनारिया, स्पैग्नम, पॉलीट्राइकम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्यूनारिया और फ्यूकस में। फ्यूकस इट्स अ ब्राउन अलगी, फ्यूनारिया इट्स अ मॉस। लिवरवॉर्ट में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में रिक्सिया, मार्केंशिया। मार्केंशिया इज डायोशियस लिवरवॉर्ट। इनमें स्टराइल जैकेटेड सेल्स पाए जाते हैं अराउंड गैमेटेंजिया, अराउंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिर जैसा हमने देखा था मार्केंशिया में पेरिकाइटल लीव्स इन फीमेल गैमेटोफाइट एंड पेरिगोनियल लीव्स इन मेल गैमेटोफाइट। और स्पैग्नम दैट इज पिट मॉस, जिसे मैं लिखता हूँ और एक बार, पिट मॉस, इट ग्रोज इन एसिडिक मार्श। तो बेटा ये फैक्चुअल रीजन है, हम एक स्पीड मेंटेन करेंगे। वॉज अबाउट ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट
क्रिप्टोगैम पढ़ते हैं, दैट इज़ टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट को हम कहेंगे, जैसा हमने देखा था, वैस्कुलार क्रिप्टोगैम। क्यों वैस्कुलार? क्योंकि इनमें जाइलेम और फ्लोएम पाया जाता है स्पोरोफाइटिक स्टेज में। सो दे आर कॉल्ड वैस्कुलार क्रिप्टोगैम। दे आर द प्लांट्स विच आर कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रू वैस्कुलर प्लांट्स, जैसा मैंने यहाँ लिखा है नीचे। दे प्रेफर टू ग्रो इन कूल एंड शेडी प्लेसेस। दे हैव ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, एंड दीज प्लांट्स आर डिवाइडेड into various classes जैसे सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनॉप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो सिलॉप्सिडा में आता है सिलोटम, इसे मैंने ऑलरेडी मार्क किया है और मार्क करता हूँ। फिर राइनिया, राइनिया के बारे में आप याद रखना, इट इज़ प्रिमेटिव या एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइट। ये आज अर्थ पर नहीं है, लेकिन पहले ये एक इम्पॉर्टेंट प्लांट हुआ करता था, राइनिया। राइनिया में खासियत यह है कि उनमें रूट्स भी एब्सेंट थे और उनके जगह पे थे राइजॉइड्स प्रेजेंट। तो ये इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है राइनिया। तो राइनिया में क्या याद रखोगे? रूट्स एब्सेंट बट राइजॉइड्स प्रेजेंट। तो सिलॉप्सिडा में सिलोटम और राइनिया। तो क्लास सिलॉप्सिडा, इट इज़ अ वेरी प्रिमेटिव क्लास, एंड एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट फॉर अवर नीट आर सिलोटम एंड राइनिया। राइनिया में रूट्स एब्सेंट, राइजॉइड्स प्रेजेंट। लाइकोप्सिडा, इनमें सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम। लाइकोप्सिडा रिलेटेड विथ क्लब मॉस, इन्हें क्लब मॉस भी कहा जाता है। मेनली सेलेजिनेला को क्लब मॉस कहा जाता है, ठीक है। फिर लाइकोप्सिडा के एग्जाम्पल सेलेजिनेला, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, और लाइकोपोडियम। स्पिनॉप्सिडा, इक्विसेटम, हॉर्स टेल। द वर्ड इक्वस मीन्स हॉर्स, सो हॉर्स टेल लाइक plants, they are Spinopsida. They belong to class Spinopsida. They are commonly called as horsetail like plants, Equisetum. फिर Pteropsida, this is most developed group characterized by Dryopteris, Pteris, Adiantum, Salvinia, Ophioglossum, Reticulatum, Azolla and Marsillia. I will repeat the examples of Pteropsida: Dryopteris, Pteris, Adiantum, Salvinia, Ophioglossum, Azolla and Marsillia. Dryopteris and Pteris. Pteris is called Nephrolepis, that is fern. Adiantum को वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। Salvinia एक इम्पॉर्टेंट टेरिडोफाइट है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर Ophioglossum reticulatum, जो हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ेंगे, आपको पता होगा, इट इज़ द प्लांट हैविंग 1262 chromosomes, 1262 chromosomes in its diploid state. फिर Azolla and Marsillia are also the examples of the class Pteropsida. तो ये 4 क्लास और उनके एग्जाम्पल्स आज आपको लर्न करके रखना है। फिर हम राइनिया के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं। राइनिया बिलोंग्स टू क्लास सिलॉप्सिडा। इट इज़ द फर्स्ट टेरिडोफाइट शोइंग स्टीलार सिस्टम। तो ये ऐसा पहला टेरिडोफाइट है जिसमें स्टील, यू नो स्टील, हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे। एंडोडर्मिस नाम के स्ट्रक्चर का के अंदर का पार्ट, दैट इज़ पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, दैट इज़ स्टील, जो हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे। लेकिन स्टील इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कहाँ पाई गई? तो राइनिया में पाई गई। तो ये जो टेरिडोफाइट वाला पार्ट है ना बेटा, ये अपने को 12th के इवोल्यूशन वाले टॉपिक में भी हेल्पफुल रहता है। तो आप याद रखना, स्टील वॉज फर्स्ट सीन इन राइनिया। फिर जैसा मैंने कहा आपको, दिस प्लांट्स लाइक टू लिव इन कूल शेडी प्लेसेस, इज आर फर्स्ट ट्रू वैस्कुलर प्लांट्स, दे हैव ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, मेनी ऑफ देम आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेज एंड एज सॉइल binders. Evolutionary, they are the first terrestrial plants having vascular tissues, xylem and phloem. ठीक है, ये सैंडी सॉइल में भी फ्लरिश हो सकते हैं। ये सब पॉइंट्स आपको रेफर करने हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 के सेकंड लास्ट और लास्ट पैराग्राफ से। फिर इनमें से कई प्लांट्स में होता है अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड एज राइजोम। राइजोम नाम का अंडरग्राउंड स्टेम इनमें देखा जाता है। फिर इनमें से कुछ प्लांट्स में होते हैं लार्जर लीव्स, जिसे कहते हैं मेगाफाइलस टेरिडोफाइट, एग्जाम्पल फर्न बिलोंगिंग टू क्लास टेरोप्सिडा। कोई प्लांट्स में होते हैं स्मॉलर लीव्स कॉल्ड एज माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट्स लाइक सेलेजिनेला।
तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सेलेजिनेला में छोटे लीफ होते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट्स, और फर्न्स में लार्जर लीव्स होते हैं कॉल्ड एज मेगाफाइलस टेरिडोफाइट्स। फिर जो सिलोटम नाम का टेरिडोफाइट है जो आज हमने पढ़ा, वो एक है लिविंग फॉसिल। फिर एक्वेटिक फर्न्स के एग्जांपल्स आप नोट डाउन कर लो बेटा जल्दी जल्दी। मार्सेलिया, अजोला, सैल्विनिया, दीज आर फर्न्स एंड दे live in water, so they are called aquatic ferns, Marselia, Azolla and Salvinia। फिर इनमें से कई टेरिडोफाइट्स या कई फर्न्स का, बहुत सारे फर्न्स का फॉसिलाइजेशन हुआ एंड दे आर यूज एज फॉसाइल फ्यूल्स। जब डायनासोर्स अर्थ पर थे, जब टेरिडोफाइट्स भी डोमिनेट कर रहे थे, ये हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। फिर ये टेरिडोफाइट्स, इनमें से कई टेरिडोफाइट्स, कई फर्न्स एक्सटिंक्ट हुए, जायंट फर्न्स एक्सटिंक्ट हुए और उनका फॉसाइल बना। फॉसिलाइजेशन के बाद उनमें से फॉसिल फ्यूल यूज एज कोल नाउअडेज, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये हमने कुछ आज जनरल बातें इसकी पढ़ी, डिवीजन टेरिडोफाइटा की। फर्स्ट ट्रू वेस्कुलर प्लांट्स, फर्स्ट प्लांट्स हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम, और इनके चारों क्लास आज हमने फास्ट में एक बार एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, इनके डायग्राम्स पढ़ेंगे, ठीक है, और इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जैसे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, इनकी लाइफ साइकिल, इनका फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है वो पढ़ेंगे, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम टेरिडोफाइट कंप्लीट कर देंगे बेटा। तो आज के लेक्चर का आप मॉसेस वाला पार्ट अच्छे से रिवाइज करना, और उसके बाद टेरिडोफाइट्स का जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये नोट्स का पेज नंबर 4 आप अच्छे से रिवाइज करना, और उस पर जो पॉइंट्स मैंने इस स्लाइड में दिए वो आपके नोटबुक में या एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेना। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।